क्या आपने नोटिस किया है कि यह महीना कुछ अलग सा महसूस हो रहा है? बाहर सब कुछ पहले जैसा ही है, वही लोग, वही रूटीन, वही दिनचर्या, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा है। बिना किसी क्लियर रीजन के थॉट्स डीप हो रहे हैं, इमोशंस ज्यादा इंटेंस लग रहे हैं और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लाइफ किसी अनसीन डायरेक्शन में आपको धीरे धीरे पुश कर रही है। अगर आप भी यह फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हर बदलाव पहले आत्मा में शुरू होता है, दुनिया में बाद में दिखाई देता है। भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा कहता है कि जब आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश करने वाली होती है तब इंसान को पहले कंफ्यूजन महसूस होता है, फिर अवेयरनेस और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। यही वह फेज है जहां पुरानी सोच धीरे धीरे खत्म होती है और नई अंडरस्टैंडिंग जन्म लेती है। आपको लग सकता है कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आपकी इनर एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ये महीना सामान्य नहीं है, क्योंकि यह इवेंट्स से नहीं, अलाइनमेंट से डिफाइन होता है। कई बार भगवान हमारी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव लाने से पहले हमें इंटरनली तैयार करते हैं, ताकि जब अवसर आए तो हम उसे पहचान सकें। शायद इसी वजह से आप अचानक अकेले रहना पसंद करने लगे हैं, डीप कॉन्वर्सेशंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर कुछ चीजें जो पहले इंपॉर्टेंट लगती थीं अब मीनिंगलेस महसूस हो रही हैं। ये लॉस नहीं है, ये अवेकनिंग का पहला संकेत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्यों ये महीना आपकी आत्मा के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है और कैसे ये फेज आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज आपको अपने अंदर चल रहे बदलाव का असली मीनिंग समझ आने वाला है। और अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यही पल आपकी नई जर्नी की शुरुआत हो। जब आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश करने लगती है तब सबसे पहला बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि आपके अंदर शुरू होता है। यह बदलाव इतना सटल होता है कि शुरुआत में इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अचानक वही चीजें जो पहले एक्साइटिंग लगती थीं अब उतनी मीनिंगफुल नहीं लगती। भीड़ में रहकर भी मन अकेलापन महसूस करता है और अकेले रहकर एक अजीब सी शांति मिलने लगती है। यह कॉन्ट्रडिक्शन एक्चुअली स्पिरिचुअल एक्टिवेशन का पहला संकेत होता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इसे अंतर चेतना का जागरण कहा जाता है, जहां आत्मा धीरे धीरे पुराने वाइब्रेशन से निकलकर नए कॉन्शियसनेस लेवल में प्रवेश करती है। इस फेज में माइंड अक्सर कंफ्यूज्ड रहता है, क्योंकि लॉजिक और इंट्यूशन के बीच एक साइलेंट बैटल चलती है। दिमाग कहता है सब नॉर्मल है, लेकिन दिल बार बार महसूस करता है कि कुछ बड़ा बदल रहा है। आप नोटिस करेंगे कि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है। छोटी छोटी बातें जो पहले इग्नोर हो जाती थीं अब डीपली महसूस होने लगती हैं। नेगेटिव एनवायरनमेंट जल्दी ड्रेन करने लगता है और पॉजिटिव एनर्जी तुरंत अपलिफ्ट कर देती है। यह वीकनेस नहीं है बल्कि अवेयरनेस का इंक्रीज होना है। जब आत्मा इवॉल्व करती है तब वह हर एनर्जी को ज्यादा क्लियरली पहचानने लगती है। कई लोगों को इस समय ओवरथिंकिंग भी महसूस होती है, लेकिन सच यह है कि यह ओवरथिंकिंग नहीं, इनर प्रोसेसिंग होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड पुराने एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और बिलीफ्स को रीअरेंज कर रहा होता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम अपडेट के समय बैकग्राउंड में फाइल्स रीसेट होती हैं, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी भी इंटरनली अपग्रेड हो रही होती है। इसी कारण कभी मोटिवेशन हाई होता है और कभी अचानक लो फील होता है। यह इंस्टेबिलिटी नहीं, एडजस्टमेंट फेज है। भारतीय माइंडसेट में अक्सर सिखाया जाता है कि बदलाव हमेशा एक्शन से आता है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ पहले अवेयरनेस से शुरू होती है। आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं, अपनी रिएक्शंस, अपनी हैबिट्स और अपने थॉट्स को। जो चीजें पहले ऑटोमेटिक थीं अब कॉन्शियस हो जाती हैं। आप समझने लगते हैं कि आप क्यों रिएक्ट करते हैं, क्यों अटैच होते हैं और क्यों कुछ सिचुएशंस बार बार लाइफ में रिपीट होती हैं। ये रियलाइजेशन पावरफुल होता है, क्योंकि यहीं से कार्मिक पैटर्न्स टूटने शुरू होते हैं। इस दौरान ड्रीम्स भी इंटेंस हो सकते हैं या पास्ट मेमोरीज अचानक याद आने लगती हैं। कई लोग इसे रैंडम मानते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के अनुसार यह इमोशनल रिलीज होता है। आत्मा पुराने इमोशनल वेट को छोड़ रही होती है ताकि नए लेवल पर हल्के होकर आगे बढ़ सके। यही वजह है कि कभी कभी बिना रीजन के सैडनेस या नॉस्टैल्जिया महसूस होता है। ये डिप्रेशन नहीं होता बल्कि हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। एक और इंटरेस्टिंग बदलाव यह होता है कि आप वैलिडेशन की जरूरत कम महसूस करने लगते हैं। पहले जहां दूसरों की अप्रूवल इंपॉर्टेंट लगती थी, अब अंदर से एक वॉइस आने लगती है जो कहती है कि खुद से ऑनेस्ट रहना ज्यादा जरूरी है। यह इनर वॉइस ही इंट्यूशन है जो अवेकनिंग के दौरान स्ट्रॉन्गर हो जाती है। आप डिसीजंस लॉजिकली नहीं बल्कि इंट्यूटिवली लेने लगते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं कि वही डिसीजंस सही साबित होते हैं। इस फेज में यूनिवर्स आपको स्लो भी कर सकता है।
प्लान्स डिले होते हैं, कुछ चीजें रुक जाती हैं और लाइफ टेम्पोरेरीली स्टैग्नेंट लग सकती है। लेकिन ये ब्लॉकेज नहीं होता, ये प्रिपरेशन होती है। जैसे तीर को आगे जाने से पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही आत्मा को भी आगे बढ़ने से पहले स्टेबलाइज किया जाता है। ये समय पैटियंस सिखाता है और ट्रस्ट डेवलप करता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं। मटेरियल अचीवमेंट से ज्यादा इनर पीस इंपॉर्टेंट लगने लगता है। कंपटीशन की जगह सेल्फ ग्रोथ फोकस बन जाती है। आप दूसरों से कंपेयर करना कम कर देते हैं और खुद के जर्नी को समझने लगते हैं। यही मोमेंट होता है जब इंसान बाहरी दुनिया से नहीं, अपनी इनर अलाइनमेंट से गाइडेड होने लगता है। सबसे खास बात यह है कि यह पूरा ट्रांसफॉर्मेशन क्वाइटली होता है। कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट नहीं होता, कोई सडन मिरेकल नहीं दिखता, लेकिन अंदर एक नई स्टेबिलिटी जन्म लेती है। आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते, पहले जैसे सोचते नहीं, और धीरे धीरे रियलाइज करते हैं कि आप वही इंसान नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। यही संकेत है कि आपकी आत्मा सच में नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। और जब यह इंटरनल शिफ्ट कंप्लीट होने लगता है, तब एक्सटर्नल लाइफ भी उसी अलाइनमेंट में बदलना शुरू कर देती है, अपॉर्चुनिटीज, लोगों और परिस्थितियों के रूप में। यह महीना इसलिए अलग है क्योंकि यह आपको बदल नहीं रहा, यह आपको आपके असली स्वरूप के करीब ला रहा है। जब आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश करती है, तब उसका प्रभाव सिर्फ आपके अंदर ही नहीं, बल्कि आपके आसपास की पूरी दुनिया पर दिखने लगता है। सबसे पहले बदलाव आपके रिलेशनशिप्स और डेली एनवायरनमेंट में आता है। आप नोटिस करेंगे कि कुछ लोग जिनसे पहले स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होता था, अब उनके साथ कॉन्वर्सेशंस फोर्स्ड लगने लगती हैं। बात करने का मन कम करता है, टॉपिक्स मैच नहीं करते और बिना किसी बड़ी वजह के डिस्टेंस बढ़ने लगता है। ये सिचुएशन अक्सर कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से अलाइनमेंट टूट चुका होता है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो यह लॉस नहीं बल्कि डिवाइन फिल्टरिंग प्रोसेस होता है। भारतीय आध्यात्मिक सोच के अनुसार हर व्यक्ति हमारी लाइफ में एक स्पेसिफिक पर्पस लेकर आता है। कुछ लोग हमें सपोर्ट करने आते हैं, कुछ हमें लेसन सिखाने और कुछ सिर्फ एक फेज तक साथ चलने के लिए। जब आत्मा इवॉल्व करती है, तब वह ऑटोमेटिकली उन एनर्जीज से दूर होने लगती है जो उसके नए वाइब्रेशन से मैच नहीं करती। यही कारण है कि अचानक मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं या कम्युनिकेशन नेचुरली कम हो जाता है। ये पनिशमेंट नहीं है और न ही किसी की गलती, ये सिर्फ एनर्जी अलाइनमेंट का चेंज है। इस फेज में आप खुद भी बदलते हुए महसूस करते हैं। पहले जहां गॉसिप, नेगेटिविटी या सुपरफिशियल टॉक्स इंटरेस्टिंग लगती थीं, अब वही चीजें एग्जॉस्टिंग महसूस होने लगती हैं। आप डीप कॉन्वर्सेशंस, मीनिंगफुल कनेक्शंस और इमोशनल ऑनेस्टी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। कई बार लोग इसे एटीट्यूड चेंज समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह अवेयरनेस का ग्रोथ होता है। आपकी आत्मा अब शैलो कनेक्शन से संतुष्ट नहीं होती क्योंकि वह डीपर अंडरस्टैंडिंग की तलाश में होती है। कई व्यूअर्स इस स्टेज पर गिल्ट भी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे सेल्फिश हो गए हैं या लोगों से दूर होकर गलत कर रहे हैं। लेकिन स्पिरिचुअल ट्रूथ ये है कि ग्रोथ कभी कभी सॉलिट्यूड मांगती है। जैसे स्टूडेंट एग्जाम के समय डिस्ट्रैक्शन से दूर होता है, वैसे ही आत्मा भी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान अननेसेसरी नॉइज से खुद को अलग करती है। यह आइसोलेशन नहीं, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जहां आपकी इनर आइडेंटिटी मजबूत बन रही होती है। आप यह भी नोटिस करेंगे कि कुछ सिचुएशंस जो पहले बार बार लाइफ में रिपीट होती थीं, अब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। टॉक्सिक पैटर्न्स ब्रेक होने लगते हैं। जिन लोगों के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता था, उनसे इंटरेक्शन कम हो जाता है या सर्कमस्टेंसेस ही बदल जाते हैं। यह कोइंसिडेंस नहीं होता। जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, तब यूनिवर्स आपके एक्सटर्नल रियलिटी को भी उसी फ्रीक्वेंसी पर अरेंज करने लगता है। इसे स्पिरिचुअल अलाइनमेंट कहा जाता है। इस दौरान इमोशंस मिक्स्ड हो सकते हैं। कभी रिलीफ महसूस होगा, कभी नॉस्टैल्जिया और कभी अचानक लोनलीनेस भी। लेकिन यह लोनलीनेस एम्प्टी नहीं होती, यह रिफ्लेक्टिव होती है। आप खुद को ज्यादा समझने लगते हैं। पहले जहां आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिसीजंस लेते थे, अब आप अपनी इनर वॉइस सुनने लगते हैं। यही मोमेंट होता है जब सेल्फ रिस्पेक्ट क्वाइटली ग्रो करने लगती है। आप बाउंड्रीज फोर्सफुली नहीं बनाते, बल्कि नेचुरली डेवलप हो जाती हैं। धीरे धीरे आप रियलाइज करते हैं कि रिलेशनशिप्स क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से मीनिंगफुल बनते हैं। कम लोग होते हैं, लेकिन कनेक्शन रियल होता है। आप एनर्जी प्रोटेक्ट करना सीखते हैं और हर इंटरेक्शन में इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये मैच्योरिटी का संकेत है, क्योंकि अब आप अटैचमेंट से नहीं, अवेयरनेस से कनेक्ट करते हैं। इस फेज का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि यूनिवर्स एम्प्टी स्पेस कभी खाली नहीं छोड़ता। जब कुछ कनेक्शंस फेड होते हैं, तब नए अलाइंड लोग धीरे धीरे लाइफ में एंटर करने लगते हैं। शुरुआत में ये सटल होता है, कोई इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन, कोई अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बिना एक्सप्लेनेशन के समझ ले।
ये संकेत होता है कि आपकी नई फ्रीक्वेंसी अब नए एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट कर रही है। आपकी लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगती है, इंटरेस्ट्स शिफ्ट होते हैं, गोल्स रीडिफाइन होते हैं और आप वही रास्ते चूज करने लगते हैं जो पहले डरावने लगते थे लेकिन अब सही महसूस होते हैं। ये करेज अचानक नहीं आता, ये आत्मा के नए स्तर की कॉन्फिडेंस होती है। अब डिसीजंस फियर बेस्ड नहीं बल्कि अलाइनमेंट बेस्ड होते हैं। इसलिए अगर इस समय आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स बदल रहे हैं या एनवायरनमेंट अनफेमिलियर लग रहा है तो घबराइए मत। ये ब्रेकडाउन नहीं, रीअरेंजमेंट है। आपकी आत्मा आपको उस रियलिटी की ओर ले जा रही है जहां आप ट्रूली बिलोंग करते हैं। हर दूरी, हर बदलाव और हर इमोशनल शिफ्ट आपको आपके हायर वर्जन के करीब ला रहा है। और यही वह मोमेंट है जहां लाइफ धीरे धीरे पुराने चैप्टर को बंद करके एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही होती है। एक ऐसा अध्याय जहां आप सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि कॉन्शियसली ग्रो करने वाले हैं। जब आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश करती है तब सबसे गहरा बदलाव आपकी पहचान यानी आइडेंटिटी में आता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे इतना साइलेंटली होता है कि कई बार आपको खुद भी पता नहीं चलता कि आप बदल चुके हैं। एक दिन अचानक कोई सिचुएशन सामने आती है और आप नोटिस करते हैं कि आपकी रिएक्शन पहले जैसी नहीं रही। जो बातें पहले आपको ट्रिगर कर देती थीं अब उतनी अफेक्ट नहीं करती। जहां पहले आप ओवरथिंक करते थे अब आप काल्मली ऑब्जर्व करते हैं। यही संकेत होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से कंप्लीट होना शुरू हो गया है। ये चेंज बाहरी अचीवमेंट से नहीं, इनर मैच्योरिटी से आता है। इस फेज में आप महसूस करेंगे कि आपकी प्रायोरिटीज नेचुरली शिफ्ट होने लगी हैं। पहले अप्रूवल, अटेंशन या वैलिडेशन इंपॉर्टेंट लगती थी, लेकिन अब पीस ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगती है। आप हर डिस्कशन में खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं करते। कई बार लोग इसे कॉन्फिडेंस समझते हैं, लेकिन यह कॉन्फिडेंस से भी डीपर चीज है। यह सेल्फ अलाइनमेंट है। जब इंसान अपनी एनर्जी और ट्रूथ के साथ अलाइन हो जाता है तब उसे दूसरों की एक्सेप्टेंस की जरूरत कम पड़ जाती है। भारतीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण में इसे स्व पहचान कहा गया है, यानी खुद को रोल्स और एक्सपेक्टेशन से अलग पहचानना। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि डिसीजंस लेना आसान होने लगता है। पहले जहां हर चॉइस कंफ्यूजिंग लगती थी अब अंदर से क्लैरिटी आने लगती है। इसका कारण यह है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही होती है। आत्मा जब हायर लेवल पर जाती है तब लॉजिकल माइंड के साथ इंट्यूटिव इंटेलिजेंस भी एक्टिवेट हो जाती है। आप सिचुएशंस को सिर्फ सरफेस से नहीं बल्कि डीपर अंडरस्टैंडिंग से देखने लगते हैं। यही वजह है कि आप कुछ लोगों या प्लेसेस के बारे में इंस्टेंटली फील कर लेते हैं कि वे आपके लिए सही हैं या नहीं। इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक इंटरेस्टिंग पार्ट यह भी है कि आप अपने पास्ट को अलग नजर से देखने लगते हैं। पहले जिन एक्सपीरियंसेस को आप रिग्रेट या पेन के रूप में देखते थे अब वही लेसन्स जैसे महसूस होते हैं। आप समझने लगते हैं कि हर स्ट्रगल ने आपको कुछ सिखाया था। ये रियलाइजेशन हीलिंग लेकर आता है। आप खुद को ब्लेम करना छोड़ देते हैं और लाइफ को एक्सेप्टेंस के साथ देखने लगते हैं। यही इमोशनल फ्रीडम का बिगिनिंग होता है। इस समय आपके स्टैंडर्ड्स भी क्वाइटली राइज होने लगते हैं। आप बाउंड्रीज बनाते हैं लेकिन बिना एंगर या ईगो के। अब आप उन सिचुएशंस में स्टे नहीं करते जो आपकी पीस डिस्टर्ब करें। पहले जहां कॉम्प्रोमाइज हैबिट बन चुका था अब रिस्पेक्ट प्रायोरिटी बन जाती है। और सबसे खास बात यह होती है कि आपको बाउंड्रीज एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी एनर्जी खुद सिग्नल देने लगती है कि आप क्या टॉलरेट करेंगे और क्या नहीं। ये चेंज लाउड नहीं होता लेकिन पावरफुल होता है। कई बार इस फेज में लोग आपको बदल गया है कह सकते हैं। कुछ लोग आपकी डिस्टेंस को मिसअंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं, लेकिन सच ये है कि आप दूर नहीं हुए, आप इवॉल्व हुए हैं। जब कॉन्शियसनेस लेवल बदलता है तब परसेप्शन भी बदलता है। आप वही दुनिया देखते हैं लेकिन देखने का नजरिया पूरी तरह अलग हो जाता है। अब रिएक्शंस ऑटोमेटिक नहीं होते बल्कि कॉन्शियस चॉइस बन जाते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। आप कंपैरिजन छोड़ने लगते हैं। पहले जहां दूसरों की सक्सेस देखकर प्रेशर महसूस होता था अब इंस्पिरेशन महसूस होती है या फिर न्यूट्रलिटी। आप समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति का टाइमिंग अलग होता है। यह अंडरस्टैंडिंग जेलसी को डिसॉल्व कर देती है और ग्रेटिट्यूड को बढ़ा देती है। अब आप लाइफ को कंपटीशन नहीं बल्कि जर्नी की तरह देखने लगते हैं। धीरे धीरे एक इनर स्टेबिलिटी डेवलप होती है। बाहरी केओस के बावजूद अंदर शांति बनी रहती है। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती लेकिन उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। यही स्पिरिचुअल ग्रोथ का रियल साइन है। लाइफ बदलने से पहले आपका रिस्पॉन्स बदल जाता है। अब आप परिस्थितियों के कंट्रोल में नहीं रहते बल्कि अपने अवेयरनेस के कंट्रोल में रहते हैं। और यही वह मोमेंट है जहां आत्मा का नया स्तर पूरी तरह एक्टिवेट होने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आप वही इंसान नहीं रहे जो कुछ महीनों पहले थे। बिना किसी ड्रामेटिक इवेंट के आपकी पर्सनैलिटी रिफाइन हो चुकी होती है। यह री इन्वेंशन नहीं, रिफाइनमेंट होता है। जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध हो जाता है।
अब आप लाइफ को फियर से नहीं, ट्रस्ट से जीने लगते हैं। और जब आइडेंटिटी इंटरनली अपग्रेड हो जाती है, तब यूनिवर्स भी आपके एक्सटर्नल रियलिटी को उसी लेवल पर अपग्रेड करना शुरू कर देता है। यही संकेत है कि असली बदलाव अब सिर्फ अंदर नहीं, जल्द ही बाहर भी दिखाई देने वाला है। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण चरण पर पहुंचते हैं जहां यह पूरा बदलाव अपने असली अर्थ को दिखाना शुरू करता है। जब आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश कर लेती है और आपकी पहचान अंदर से बदल चुकी होती है, तब जीवन धीरे धीरे आपके सामने एक नया अध्याय खोलना शुरू करता है। शुरुआत में यह बदलाव बहुत सटल होता है, कोई अचानक मिरेकल या ड्रामेटिक घटना नहीं होती, लेकिन आप महसूस करते हैं कि लाइफ की डायरेक्शन बदल रही है। पहले जहां हर चीज स्ट्रगल लगती थी, अब वही रास्ते थोड़ा आसान महसूस होने लगते हैं। डिसीजंस क्लियर होने लगते हैं, सही लोगों से मुलाकात होने लगती है और अपॉर्चुनिटीज बिना ज्यादा फोर्स किए सामने आने लगती हैं। यही वह मोमेंट होता है जब लाइफ रेजिस्टेंस छोड़कर सपोर्ट करना शुरू करती है। भारतीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि जब इंसान इंटरनली रेडी हो जाता है, तभी बाहरी ब्लेसिंग्स एक्टिवेट होती हैं। भगवान या यूनिवर्स कभी भी बिना तैयारी के बड़ा परिवर्तन नहीं देते, क्योंकि बिना इनर ग्रोथ के आउटर सक्सेस टिक नहीं पाता। इसलिए पिछले समय में जो डिलेज, कंफ्यूजन और इमोशनल चैलेंजेस आए थे, वे पनिशमेंट नहीं थे बल्कि प्रिपरेशन थे। अब जो फेज शुरू हो रहा है वह रिवॉर्ड का नहीं बल्कि अलाइनमेंट का फेज है, यानी आपकी मेहनत, आपकी हीलिंग और आपकी पेशेंस अब सही दिशा में फ्लो करने वाली है। इस समय आप नोटिस करेंगे कि छोटी छोटी चीजें भी मीनिंगफुल लगने लगती हैं। पहले जहां फ्यूचर को लेकर एंग्जाइटी रहती थी, अब एक साइलेंट ट्रस्ट महसूस होने लगता है। आपको हर आंसर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि सब कुछ सही समय पर अनफोल्ड होगा। यही स्पिरिचुअल फेथ होता है, जब सर्टेनिटी प्रूफ से नहीं, फीलिंग से आती है। आप कंट्रोल छोड़कर फ्लो को एक्सेप्ट करने लगते हैं, और जैसे ही यह एक्सेप्टेंस आता है, लाइफ अनएक्सपेक्टेड तरीके से डोर्स खोलना शुरू कर देती है। इस नए चैप्टर की खास बात यह है कि अब आप लाइफ को चेज नहीं करते, बल्कि लाइफ आपको गाइड करने लगती है। अपॉर्चुनिटीज आपके एफर्ट के साथ अलाइन होकर आती हैं। सही टाइमिंग पर सही कॉन्वर्सेशन, सही आइडिया या सही डिसीजन सामने आता है। कई बार आपको लगेगा कि चीजें ऑलमोस्ट मैजिकली सिंक हो रही हैं। इसे कोइंसिडेंस समझना आसान है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इसे सिंक्रोनिसिटी कहती है, जब आपकी एनर्जी और यूनिवर्स की टाइमिंग एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाती है। इस फेज में ग्रेटिट्यूड बहुत पावरफुल रोल निभाता है। आप रियलाइज करते हैं कि जिन स्ट्रगल्स को आपने कर्स समझा था, वही आपकी स्ट्रेंथ बन गई। जिन लोगों का जाना दर्द लगा था, वही आपकी क्लैरिटी का कारण बने। आप लाइफ को कंप्लेन की जगह अप्रिसिएशन से देखने लगते हैं, और यही माइंडसेट एबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जब इंसान अंदर से कंप्लीट महसूस करता है, तभी बाहर की दुनिया भी उसे कंप्लीटनेस रिफ्लेक्ट करने लगती है। धीरे धीरे आप अपने पर्पस के करीब आने लगते हैं। शायद करियर डायरेक्शन बदलने लगे, इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाए, या लाइफ का मीनिंग पहले से ज्यादा क्लियर महसूस होने लगे। ये सडन रियलाइजेशन नहीं बल्कि ग्रेजुअल अवेकनिंग होती है। आप समझने लगते हैं कि आप सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं, बल्कि ग्रो और कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ हैं। यही अवेयरनेस जीवन को डीपर फुलफिलमेंट देती है। सबसे सुंदर बात यह है कि अब फियर आपकी डिसीजंस को कंट्रोल नहीं करता। आप रिस्क को भी ग्रोथ के रूप में देखने लगते हैं। फेलियर का डर कम हो जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हर एक्सपीरियंस एवोल्यूशन का हिस्सा है। यह माइंडसेट फ्रीडम देता है, वह फ्रीडम जो एक्सटर्नल सक्सेस से नहीं, इनर क्लैरिटी से आती है। इसलिए अगर यह महीना आपको अलग महसूस हो रहा है, अगर इमोशंस बदल रहे हैं, रिलेशनशिप्स शिफ्ट हो रहे हैं और अंदर एक नई अवेयरनेस जाग रही है, तो समझ लीजिए कि यह एंडिंग नहीं, अवेकनिंग है। आपकी आत्मा पुराने चैप्टर को बंद करके नए स्तर पर कदम रख चुकी है। आने वाले समय में बदलाव धीरे धीरे विजिबल होंगे, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही शुरू हो चुका है। याद रखिए, जब आत्मा लेवल अप करती है, तब जीवन भी उसी लेवल पर राइज करने लगता है। अभी जो अनसर्टेनिटी दिख रही है, वही आने वाली क्लैरिटी की शुरुआत है। भरोसा बनाए रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और इस जर्नी को रेजिस्ट करने की जगह एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि शायद पहली बार लाइफ आपको वहां ले जा रही है जहां आप हमेशा से बिलोंग करते थे। एक ऐसी रियलिटी में जहां आप सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि सच में जाग रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने असली स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं।